दोस्तों गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में हमने देख लिया था, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ देख ली थी। बंगाल की खाड़ी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो सारा देख लिया था, और जो अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र था वो देख लिया था। अब तीसरे नंबर पे ओनली राजस्थान की जो आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उसमें 3 प्रकार के ही डिवाइडेशन हैं। बाकी कुछ लोगों ने 4 प्रकार से डाल दिए, तो वो नहीं है, 3 प्रकार से हैं। तो 3 प्रकार का डिवाइडेशन है, चाहे इसको 4 प्रकार में बांट लो, 5 में बांट लो, नदी के हिसाब से कितने में बांट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑथेंटिक तौर पे 3 प्रकार का ये। तो राजस्थान में नदियों की बात आती है तो अपनी जो अरब सागर की तरफ जाती है, तो अरब सागर की तरफ पहली बात तो ढाल की बात करेंगे। राजस्थान का ढाल कैसे है, ढाल कैसे है, ठीक है। राजस्थान का ढाल जो है वो उत्तर की साइड में तो आपने देखा ये राजस्थान है ना, और ये राजस्थान है। आप इसमें देखा कि उत्तर की साइड जो है यहाँ पे तो फोर्ट अब्बास के अंदर चली जाती हैं, तो ढाल कौन सी साइड में हो गया, उत्तर, और इधर की साइड में पश्चिमी साइड में हो गया। आगे ये जो नदियाँ निकलती हैं ये सारी इधर जाती हैं, इधर जाती हैं, यमुना के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पूर्व की साइड के अंदर ढाल देखोगे तो पूर्व मध्य के अंदर निकलता हुआ आपको दिखेगा। फिर ये जो नदियाँ देखोगे ये सारी की सारी अरब सागर की तरफ जाती हैं, और ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो राजस्थान का ढाल जो है मैप के हिसाब से समझ लो कि भाई ये जो है इधर का ढाल कहाँ पे होगा, ये दक्षिण का हिस्सा है, और दक्षिण का भी कौन सा हिस्सा है, पश्चिम साइड में। तो पश्चिम दक्षिण, पहले दक्षिण लिखते हैं, खैर वैसे तो दक्षिण पश्चिम की साइड में हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर का जो देखोगे तो इधर की जो नदियां हैं आपकी अरब इसमें बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, तो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां निकलेंगी तो वो कहाँ से निकलेंगी, वो उत्तर पूर्व की तरफ निकलेंगी, उत्तर पूर्व की तरफ निकलेंगी, क्योंकि इधर उत्तर में जा रही है और इधर पूर्व की तरफ जा रही है। इधर का देखोगे तो पश्चिम उत्तर में हो जाएगी कि पश्चिम उत्तर की तरफ ये नदियां जा रही हैं। तो राजस्थान का ढाल जो है कहीं से भी पूछ लिया जाए आपसे तो कर देना, ठीक है, इजी चीज है। इसके अंदर अरब सागर के अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो अरब सागर के अपवाह तंत्र में भी जैसे अपन ने बंगाल की खाड़ी में 3 नदियां ली थी, बाणगंगा, चंबल और बनास, वैसे ही 3 नदियां इसके अंदर लेते हैं। कौन कौन सी लेते हैं, लूणी, माही और साबरमती। लूणी, माही और साबरमती नदी लेते हैं। लूणी नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2-4 बार इसने यूपीएससी IAS के एग्जाम में भी लूणी नदी को पूछा गया है कि ये मतलब रेगिस्तान के अंदर बहने वाली नदी है। जिस हिसाब से आपकी नील नदी जो है वो सारा रेगिस्तान में बहती है, नाइजर नदी जो है वो सारा रेगिस्तान में बहती है, वैसे ही लूणी नदी जो है दुनिया के किसी रेगिस्तान में बहने वाली नदी है। आगे आती है कि लूणी नदी। लूणी नदी का जब उपनाम की बात करेंगे कि इसको किस किस नाम से बोला जाता है, तो इसको लवणवती बोला जाता है, क्योंकि 33 सागर का अवशेष था, लवण था, लूण था, इसका लूण की वजह से लूणी नदी हो गया। लूण पे मैंने आपको कहानी बताई थी। लवणाद्री बोलते हैं कि लवणाद्री है, और मारवाड़ की गंगा बोलते हैं, या फिर रेगिस्तान की गंगा भी बोल दो इसको, रेगिस्तान की गंगा। रेगिस्तान की जो गंगा भी इसको बोला जाता है, मारवाड़ की गंगा भी बोला जाता है। इसकी खास बात क्या है कि ये ज्यादा वर्षा होती है उससे लेके कम वर्षा वाले क्षेत्र में पानी लेके जाती है, मतलब गीले से सूखे की तरफ बहती है ये। देखते हैं, इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के अंदर कहीं पे दे रखा है 320 किलोमीटर, कहीं पे दे रखा है 350 किलोमीटर, क्योंकि बरसात की नदी है तो कई बार बरसात ज्यादा हो जाती है, 350 किलोमीटर भी चली जाती है, और कई बार कम होती है तो 320 किलोमीटर भी चली जाती है। इसकी खास बात है अच्छी वर्षा से निम्न वर्षा के क्षेत्र में ये बहती है। आगे अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। नाग पहाड़ियां जो हैं आपकी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। कच्छ के रण में जो है वो खत्म हो जाती है। एक्चुअली ये पहुंचती तो नहीं है अरब सागर की तरफ, लेकिन हाँ उसकी तरफ जाने वाली नदी हो गई। अरब सागर पहुंचती नहीं है ये, लेकिन उससे पहले कच्छ के रण के अंदर खत्म हो जाती है। यहाँ पे 24 डिग्री आपका अक्षांश देखेंगे, 24 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, उत्तरी अक्षांश है ना, तो उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, तो अक्षांश की बात करेंगे तो ये भारत पाक का विवाद का मुद्दा है, भारत और पाक का, क्योंकि दलदल है, दलदल के अंदर एक सीमा निर्धारित नहीं होती, तो ये भारत पाक के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी कि यहाँ जो है ये अपनी सीमा होगी। तो भारत पाक की सीमा के बारे में बात आती है तो रेड क्लिफ लाइन के अलावा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की भी बात आएगी, ठीक है। आगे आती है कि ये पूर्णतः बरसाती नदी है, बरसात होती है तो ही बहती है, बरसात होती है तो आपको पता है बालोतरा के अंदर बाढ़ ले आती है। फिर मिट्टी के टिल्लों में बहती है, सबसे खास बात ये है कि मिट्टी के धोरों के अंदर ये बहती है, ठीक है। नहीं तो कोई भी नदी है वो पर्वतों के अंदर बीच से, जैसे अपनी चंबल नदी देखी थी तो वो गार्ज के अंदर बहती है, गार्ज का नाम आया था ना, ठीक है। आगे आती है कि नाम इसके अलग अलग नाम है, इसको 4 जगह 4 नामों से बोला जाता है।
सबसे पहले सागरमती बोला जाता है इसको, सागरमती। सागरमती जहाँ नाग की पहाड़ियों से जहाँ उद्गम होता है, उद्गम स्थल पे इसको सागरमती बोला जाता है। आगे आती है सरस्वती। सरस्वती पुष्कर के अंदर इसको सरस्वती बोला जाता है, पुष्कर में सरस्वती बोला जाता है। पुष्कर के जैसे ही पुष्कर से आगे टप लेती है उसके बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। लूणी नाम कब हो जाता है? पुष्कर से आगे टपने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। साकरी नदी, साकरी जो नदी है वो आपकी कहाँ बोलेंगे? गोविंदगढ़ के अंदर इसको साकरी नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साकरी नदी। और नेहड़, नेड़ा या रेल नदी, नेहड़ और नेड़ा किसको बोलते हैं? रेल को बोलते हैं या रेल नदी बोलते हैं। ये कहाँ पे बोलते हैं? सांचौर के अंदर बोलते हैं, जालोर के अंदर इसको नेड़ा और रेल नदी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आती है कि लूणी नदी जो है इसका पानी जो है बालोतरा तक तो मीठा रहता है, मीठा मतलब नॉर्मल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे खारा हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम लूणी नाम रखा गया। तो बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, बाड़मेर में। यहाँ पे बाढ़ भी आई थी ना 2008 के अंदर, यहाँ पे बाढ़ भी आई थी, बालोतरा के अंदर बाढ़ आई थी। पानी मीठा रहता है और फिर आगे जाके इसका जो रंगाई छपाई का जो क्षेत्र है ना ये बालोतरा, तो रंगाई छपाई क्षेत्र की वजह से क्या हो जाता है? इसका पानी और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। बाड़मेर के तिलवाड़ा के किनारे मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जिसके अंदर थार पारकर किसकी नस्ल है? गाय की। गाय की नस्ल कौन कौन सी है? मेवरी का सारा माल गिरना था। ठीक है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 11 जिलों का अंदर जलग्रहण क्षेत्र करता है। अपवा क्षेत्र जो है वो इसका 10.4% है। तो जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है? सेकंड नंबर पे है, सेकंड पे है। और पहली कौन सी है? पहली की बात करें, पहली आपकी बनास है। बनास जो है वो भी 6 जिलों में जाती है। चंबल है वो भी 6 जिलों में जाती है और लूणी है ये भी 6 जिलों में जाती है। तो याद करने के लिए कितना इजी है, देखिए आप कि ये 6 जिलों के अंदर बहती हैं। कौन कौन सी? बनास, लूणी और चंबल, तीनों नदियां 6 जिलों के अंदर बहती हैं। पाली और जालोर का जो इसका क्षेत्र है उसको गोंडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। गोंडवाड़ क्षेत्र, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आता भी है कि गोंडवाड़ क्षेत्र जो है किसको बोला जाता है? तो पाली और जालोर का जो क्षेत्र है उसको गोंडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। इसके ऊपर पीचियाक बांध बोल दो या जसवंत सागर बांध बोल दो, जसवंत सागर बांध बोल दो या पीचियाक बांध बोल दो। ये कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है, जोधपुर। ठीक है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं ना। पीचियाक बांध या जसवंत सागर बांध बना हुआ है। ये 1895 के अंदर जसवंत सिंह सेकंड ने बनाया था और ये मिट्टी का बना हुआ बांध है। किसका बना हुआ बांध है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। अपना पीचियाक बांध बोल दो या इसको जसवंत सागर बांध बोल दो, जोधपुर में पड़ता है। परवा क्षेत्र की बात करते हैं तो ये किधर से बहती है? अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है, नागौर में जाती है, पाली में जाती है, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में, मतलब गीले क्षेत्र से सूखे क्षेत्र की तरफ बहती है ये। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और आपका बाड़मेर, जालोर। जालोर के बाद ये कच्छ जाती है, कच्छ जिले में, और कच्छ जिले के बाद में ये कच्छ के रन के अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अपना पानी वहीं पे खत्म कर देती है, कच्छ के रन में खत्म हो जाती है। फिर आती है कि इसकी दाई सहायक नदी। देखिए इसके जो भी नदियां हैं सारी की सारी बाई हैं, है ना, बाई सहायक नदी है। लेकिन दाई जो एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है दाई, जिसका नाम है जोजड़ी। कौन सा नाम है? जोजड़ी। और ये जो जोजड़ी है ये अरावली से भी नहीं निकलेगी, क्योंकि और तो सारी नदियां इसकी अरावली से निकलेंगी, लेकिन जोजड़ी नदी जो है इसका उद्गम स्थल भी अरावली नहीं है। ये एकमात्र नदी है सहायक नदी जोजड़ी, और ये कौन सी है? दाई सहायक नदी है लूणी की। ठीक है। अब लूणी नदी को चित्र से देख लेते हैं। चित्र से देखने के लिए अपने को सबसे पहले कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी। नागपाड़ी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। उसके बाद इसके अंदर जोधपुर के ऊपर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जिसको पीचियाक बोलते हैं ना, पीचियाक बांध। तो पीचियाक बांध या जसवंत सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में जसवंत सिंह सेकंड ने बनवाया था। तो जसवंत सागर बांध कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। जसवंत सागर बांध कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोधपुर के अंदर इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। वैसे तो सुमेरपुर पाली का भी आएगा, लेकिन ये जसवंत सागर बांध जोधपुर के अंदर बना हुआ है। आगे जोजड़ी एकमात्र दाई है ना, दाई नदी। तो दाई नदी मतलब ये जो नदी है ना ये इस टाइप से चल रही है, इस टाइप से चल रही है। तो दाया इस साइड में हो गया, बायां तो दाया ऊपर की साइड में हो गया ना। तो दाई नदी एकमात्र कौन सी है? जोजड़ी नदी है एकमात्र। और ये कहाँ से नहीं निकलती? अरावली से नहीं निकलती, क्योंकि ये पोंडलू गांव जो है नागौर का, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। फिर ये दहिया गांव जोधपुर का जो होता है उसके अंदर आके लूणी के अंदर मिल जाती है। आगे आती हैं आपकी मीठड़ी आती है और बांडी। मीठड़ी और बांडी मिलके ये
ये क्या कर लेते हैं, अपनी मीठड़ी बना लेती है। और मीठड़ी कहाँ पे मिल जाती है, लाखर पाली के अंदर मिल जाती है। पाली का जो लाखर शहर है वहाँ पे पाली के अंदर मिल जाती है। कौन सी, मीठड़ी और बांडी दोनों मिलके आती हैं, ठीक है। आगे बात आती है कि ये जो आपका जवाई नदी है, जवाई नदी जो है देसूरी पाली से निकल जाती है और इसके ऊपर जवाई बांध बना हुआ है। ये कहाँ पे है, सुमेरपुर पे, सुमेरपुर पाली के अंदर है। सुमेरपुर जो है आपका, उस पाली के ऊपर जवाई बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई बांध बना हुआ है, जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये समदड़ी बाड़मेर के अंदर आके आपकी लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद मीठड़ी निकलती है। तो मीठड़ी जो सेकंड नंबर की मीठड़ी जो निकलती है वो आपकी निकलती है मंगला बाड़मेर, जो मंगला रागेश्वरी भाग्यम जो भी हैं आपके, तो तेल के जो कुएं हैं, तो वहां पे मंगला जो क्षेत्र है बाड़मेर के अंदर मीठड़ी सेकंड आके इसके अंदर मिल जाती है। आगे आती है कि जो अपनी सुकड़ी जो है, सुकड़ी के अंदर एक तो जवाई 2 आ जाती है। जवाई वाला जो क्षेत्र है, एक तो यहाँ पे जवाई समरपुर पाली में हो जाती है, कुछ क्षेत्र इधर पाली का आ जाता है, इसके अंदर पानी आ जाता है, तो एक तो जवाई आ जाती है। एक आपकी खारी नदी आ जाती है। खारी नदी हमने कहाँ कहाँ देखी है, खारी नदी, खारी नदी एक तो आपने देख ली लूणी की सहायक, लूणी की सहायक देख ली। एक अपने खारी नदी जो देखी थी वो कहाँ पे थी, सांबर झील में गई थी। सांबर झील के अंदर भी खारी नदी जो है उसका नाला गिरता है, ठीक है। फिर आगे जो आपकी खारी जो शेरगढ़ सिरोही से निकलती है और ये जो आपके रायला जालोर के अंदर आके एक जगह मिल जाती है। रायला जालोर में आके जवाई और खारी एक जगह मिल जाती हैं। उसके बाद ये सुकड़ी 2 बोल जाते हैं इसको। ये जैसे ही मिल जाती है उसके बाद इसको सुकड़ी 2 बोला जाता है। और ये आपके गुड्डा बाड़मेर के अंदर आके कहाँ पे मिल जाती हैं, लूणी के अंदर मिल जाती हैं। फिर ये जो आपका कच्छ का रन है, कच्छ का रन जो है उसके अंदर आके विलुप्त हो जाती है। अंतिम जो सहायक नदी है वो उसकी सागी है। पहली सहायक नदी पूछ लिया जाए जोजड़ी है, अंतिम सहायक नदी सागी है। सबसे लंबी जो सहायक नदी की बात आती है तो जवाई नदी के ऊपर जवाई सागर जो आपका बांध बना हुआ है, जवाई बांध पाली के अंदर बना हुआ है जो सुमेरपुर क्षेत्र में। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, जोजड़ी इसकी पहली सहायक पोंडलो गांव नागौर से निकलती है। इसके ऊपर जसवंत सागर बांध बना हुआ है जोधपुर के अंदर, ये जसवंत सिंह सेकंड ने बनाया था, इसको पिचियाक बांध भी बोलते हैं। आगे लाखर पाली के अंदर मीठड़ी और बांडी मिल जाती हैं इसके अंदर आके। आगे बाड़मेर का जो समदड़ी क्षेत्र है वहाँ पे आपकी जवाई नदी जो है सुमेरपुर से निकलती है, देसूरी पाली के पास से निकलती है और ये इसके ऊपर जो आपका जवाई सागर बांध बना हुआ है। फिर ये समदड़ी बाड़मेर में मिल जाती है। फिर मीठड़ी 2 निकलती है, वो मंगला जो आपका बाड़मेर जो क्षेत्र है उसके अंदर। फिर गुड्डा जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके जवाई और जो खारी हैं, दोनों नदियां मिलके जवाई और खारी रायला जालोर के अंदर मिलती हैं और फिर वो आपकी गुड्डा बाड़मेर में लूणी में मिल जाती हैं। सागी नदी है, अंतिम सहायक नदी है, ये आके सीधी की सीधी आपकी किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। और लूणी नदी कहाँ पे विलीन हो जाती है, कच्छ के रण के अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है, लूणी नदी जो है अपना याद करने का सूत्र क्या है, सूकी बांडी खारी, सूकी बांडी खारी जो जवाई में मिली गोहिया, जवाई से मिली गोहिया, सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली गोहिया। सूकी 3 बार रिपीट करो इसको, आप क्या बोलोगे, सूकी बांडी खारी, सूकी बांडी खारी जवाई से मिली गोहिया, सूकी बांडी खारी जवाई से मिली गोहिया। तो इसका देखते हैं, सूकी का सुकड़ी हो गया, बांडी का बांडी हो गया, खारी का खारी हो गया। आगे जाके जो का आपका जोजड़ी हो गया, जो का जोजड़ी हो गया, जवाई का जवाई यूं का यूं हो गया, से का सामी हो गया और मी का मीठड़ी हो गया, ली का लीलड़ी हो गया और गोहिया हो गया। तो देखिए राजस्थान की कितनी बड़ी मतलब अपनी संस्कृति देखिए कितनी अच्छी है कि नदियों के नाम भी हमने जवाई के नाम पे रख रखे हैं। नदियों के नाम जो हैं वो हमने जवाई के नाम से रख रखे हैं। शहरों के नाम हमने श्री के नाम से रख रखे हैं, श्री के नाम से रख रखे हैं। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगा, देखिए हमें रिस्पेक्ट देखिए हम कितनी देते हैं। श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ ये बीकानेर में पड़ता है भाई, डूंगरगढ़ जो है बीकानेर की तहसील है। तो श्री डूंगरगढ़, श्री गंगानगर, और भी गाँव के नाम है। हमने नदी का नाम ही जवाई दे रखा है, नदी का नाम क्या दे रखा है, जवाई दे रखा है। तो इसका सीधा सूत्र क्या हो जाएगा, सूकी बांडी खारी जो जवाई से मिली गोहिया, सूकी बांडी खारी जवाई से मिली गोहिया, ठीक है। तो आप सूकड़ी बांडी खारी जोजड़ी जवाई सामी और आपकी मीठड़ी लीलड़ी और गोहिया नदियां जो हैं वो इसकी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। लूणी नदियां जो हैं उसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, खास खास बातें उनकी क्या क्या खास खास बातें हैं।
सबसे पहले जोजड़ी लेते हैं। जोजड़ी जो है नागौर से निकलती है, नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है और ये आके किस में मिल जाती है, लूणी के अंदर मिल जाती है। इसका उद्गम जो है वो अरावली नहीं है, एकमात्र नदी है और एकमात्र दाई नदी है। तो एकमात्र दाई नदी है और लूणी की जो एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। आगे बाई नदियां देखते हैं। बाई नदियों में लीलड़ी देखते हैं। सबसे पहले लीलड़ी ये कहां से निकलती है, अजमेर के जवाजा क्षेत्र से निकलती है और आगे बाली के अंदर जाके ये पाली जो है वो वहां पे लूणी नदी में मिल जाती है। मीठड़ी की बात करते हैं। मीठड़ी बाड़मेर और पाली बहती हुई ये पवाला गांव में, कौन से गांव में, पवाला गांव में, क्योंकि गांव के नाम है नहीं, पवाला गांव में बाड़मेर लूणी के अंदर ये मिल जाती है। अब बात करते हैं सुकड़ी फस्ट। सुकड़ी फस्ट जो है अरावली से निकलती है और सरदार समंद झील में जाती है। सरदार समंद में कौन सी जाएगी, सुकड़ी। तो सुकड़ी का मतलब एस हो गया ना, सुकड़ी और सरदार समंद झील, तो क्या हो गया, सुकड़ी जो है वो सरदार समंद झील या सरदार समंद बांध के अंदर जाती है। सुकड़ी नदी जो है वो जाएगी फर्स्ट। अब बात करते हैं सुकड़ी सेकंड। सुकड़ी सेकंड जो है उसके ऊपर बांकली बांध बना हुआ है। याद रखना कि बांकली बांध बहुत बार पूछा जाता है, मैच करना दे देते हैं, तो मैच करना दे देते हैं तो वहां पे सुकड़ी जो सेकंड है वहां पे आपका बांकली बांध बना हुआ है जालोर में। और ये जालोर जो है उसको जल की आपूर्ति करती है और जालोर शहर भी इसी के किनारे बसा हुआ है। जालोर जो शहर है ना वो इस नदी के किनारे है। किनारे किसके हैं, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के, सुकड़ी सेकंड जो है, सुकड़ी सेकंड के ऊपर आपका बांकली बांध बना हुआ है। बांकली बांध सुकड़ी सेकंड के ऊपर बना हुआ है। ये आगे बाड़मेर में जाके लूणी पे मिल जाती है। जालोर शहर जो है वो भी आपकी सुकड़ी सेकंड के ऊपर बसा हुआ है। तो सुकड़ी फर्स्ट देखिए, मीठड़ी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीलड़ी का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके सुकड़ी फर्स्ट एंड सुकड़ी सेकंड को। सुकड़ी फर्स्ट किसकी वजह से, सरदार समंद झील की वजह से प्रसिद्ध हो जाती है और सुकड़ी सेकंड जो है वो बांकली बांध की वजह से प्रसिद्ध हो जाती है। बांकली बांध कहाँ पे है, जालोर के अंदर है। जालोर शहर जो है वो सुकड़ी सेकंड पे बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आगे जो आती है इसकी जवाई नदी आती है। जवाई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा बोलते हैं। यदि राजस्थान की गंगा की बात आए तो लूणी नदी को बोलते हैं। राजस्थान की गंगा किसको बोलते हैं, राजस्थान की गंगा की बात नहीं है, गंगा तो बाणगंगा को बोलते हैं ना, राजस्थान की नहीं, रेगिस्तान की गंगा किसको बोलेंगे, लूणी को बोलेंगे। ठीक है। और यदि पश्चिमी राजस्थान की बात आए तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा जवाई को बोलते हैं, जवाई को। जवाई जो नदी है वो गोरिया गांव की पहाड़ी, गोरिया गांव की जो पहाड़ी जो है गोरिया गांव की, वो कहाँ पड़ती है, पाली से निकलती है। पाली से निकलती है। इस आगे जाके इसके ऊपर क्या बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध बना हुआ है, जवाई नदी पे जवाई बांध बना हुआ है। ये बांध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, आपका सुमेरपुर में बना हुआ है। सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है, जवाई बांध आपका कहां पे है, सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। इस बांध का जो निर्माण था वो 1946 में उमेद सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था, उमेद सिंह जी ने करवाया था। और उस टाइम पे इंजीनियर कौन थे इसके, फर्ग्यूसन इंजीनियर थे। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है, पाली जो जिला है उसकी जीवन रेखा बोली जाती है। पाली का जीवन रेखा बोली जाती है। पाली की जीवन रेखा किसको बोला जाता है, नदी को बोला जाता है, जवाई नदी को बोला जाता है। और यदि बात आती है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जवाई बांध को। जवाई बांध का निर्माण जो है 1946 उमेद सिंह ने करवाया था, इंजीनियर फर्ग्यूसन था। ठीक है। आगे जाके ये बाड़मेर के अंदर क्या कर देती है, लूणी नदी के अंदर पानी अपना छोड़ देती है, मिल जाती है। तो ये जो आगे आती है बांडी नदी, बांडी नदी जो है वो हेमवास बांध से निकलती है। कहां से निकलती है, हेमवास बांध। हेमवास बांध पूछ लिया जाए कहां पे है, पाली के अंदर है। और ये बांडी नदी, क्योंकि ये जो बांध हैं ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। पश्चिम राजस्थान है, वहां पे पानी को रोक रोक के काम में लिया जाता है, इसलिए ज्यादा बांध यहाँ पे बनाए गए हैं। नेहड़ क्षेत्र हमने देखा था कि जो जालोर के आसपास लूणी नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसको नेहड़ बोला जाता है या इसको रेल नदी बोली जाती है। कौन सी नदी बोली जाती है, लूणी नदी को रेल नदी बोली जाती है। नेहड़ क्षेत्र जो है सांचौर के अंदर, आप जालोर के अंदर बोलते हैं। अब इसकी खास बात देख लेते हैं। पहली बात आती है लूणी नदी। लूणी नदी के ऊपर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है, पीचियाक बांध बोला जाता है, पीचियाक बांध बोला जाता है। तो ये जो 4-5 जो बांध बने हुए हैं, 5 बांध बने हुए हैं इसके ऊपर लूणी नदी पे और इसकी सहायक नदियों पे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लूणी नदी पे पीचियाक या जसवंत सागर बांध बना हुआ है, कहां पे बना हुआ है, जोधपुर में।
कहाँ पे है ये? जोधपुर के अंदर। पिचिया के यहाँ जसवंत सागर बांध बना हुआ है, लूणी नदी पे जवाई बांध बना हुआ है, ये आपका सुमेरपुर पाली के अंदर पड़ता है। सुकड़ी नदी के ऊपर सरदार समंद जो है, सरदार समंद बांध बना हुआ है। आगे सुकड़ी सेकंड जो आती है, इसके ऊपर बाकली बांध बना हुआ है, जालोर के अंदर बाकली बांध बना हुआ है। बांडी के ऊपर, बांडी जो है हेमवास जो है आपका, हेमवास बांध जो है, हेमवास बांध कहां पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है और बांडी नदी से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने यूं के यूं आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैच करना यूं का यूं आएगा। आरएस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। लोणी पे जसवंत सागर बांध हो गया, जवाई पे जवाई बांध हो गया, सुकड़ी पे सरदार समंद हो गया, सुकड़ी सेकंड जिसकी बात करते हैं उसके ऊपर बाकली बांध हो गया, और आगे जाके बांडी, बांडी के ऊपर हेमवास बांध जो आपका पाली में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अगली नदी जो माही नदी आती है, माही नदी जो अपना अरब के सागर में पानी ले जाने वाली लोनी नदी के बाद में माही नदी लेते हैं। माही नदी 576 किलोमीटर लंबी है, 576 किलोमीटर लंबी है और 171 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 171 किलोमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 576 किलोमीटर। परवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? छप्पन का मैदान बोला जाता है। छप्पन का मैदान जो है वो माही नदी के परवाह क्षेत्र को बोला जाता है। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा है, आदिवासियों की जीवन रेखा है, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा भी बोलते हैं इसको, जीवन रेखा भी बोलते हैं। आगे इसके उपनाम बात करते हैं तो आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। जो आदिवासियों का गांधी कौन था? भोगीलाल पांड्या। कौन था? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो भोगीलाल जो थे वो क्या थे? इसको छोड़िए एक बार, ये आगे देते हैं। आदिवासियों की गंगा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा, काठड़ की गंगा और बागड़ की गंगा। तो बागड़ का गांधी किसको बोला जाता है? भोगीलाल जी पांड्या को बोला जाता है, और ये इसका समदड़ी गांव जो था वो उसमें जन्म हुआ था। आगे आता है उद्गम। उद्गम कहाँ है आपका? एमपी का धार जिला। कौन सा जिला? एमपी का धार जिला, जहां पे अमोरू की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अमोरू की पहाड़ियां हैं। उसके पास में अमोरू की पहाड़ियां से नीचे पानी एक झील में आता है, उस झील को मेहद झील बोला जाता है। कौन सी झील बोला जाता है? मेहद झील। ऐसे झीलों से राजस्थान के अंदर दो नदियां निकलती हैं झील से, एक तो ये मेहद झील निकलती है और दूसरी नदी हमने पहले पढ़ ली थी। आगे आती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाके ये अपनी पानी छोड़ देती है। खत्म कहां पे होती है? खत्म होती है ये खंबात की खाड़ी के अंदर होती है। आगे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिला है उसकी सीमा बनाती है, और राजस्थान के अंदर दो जिलों में रहती है, ये दो में रहती है, एक तो डूंगरपुर में और एक बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, मात्र दो जिला जो हैं वो इसके अंदर पानी लेते हैं, पानी पीते हैं, मतलब अपनी जो सिंचाई परियोजना जो भी है वो करते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों के अंदर बहती है राजस्थान के अंदर। कहाँ? दक्षिण राजस्थान के अंदर दो जिलों में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। उद्गम कहाँ से होता है? एमपी का धार जिला है, अमोरू जो एक झील, मतलब आपकी अमोरू की पहाड़ियाँ हैं, और मेहद झील से होता है। आगे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है उसकी सीमा भी बनाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की ये सीमा बनाती है। प्रवेश जो है वो खांदू गाँव बांसवाड़ा में करती है। कहाँ पे करती है? बांसवाड़ा का खांदू गांव में करती है। प्रवेश कहां पे करेगी? खांदू गांव बांसवाड़ा के अंदर करेगी। आगे है करक रेखा को दो बार काटती है, करक रेखा को दो बार काटती है। ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये 0 डिग्री पे आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ठीक है। ये आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री साउथ पोल पे यदि आप देखोगे तो वो कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। और अगली जो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, इसको बोलते हैं करक रेखा, करक रेखा, ठीक है। तो बात आती है कि तीनों में किसको काटती है? भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की एकमात्र नदी है जो करक रेखा को दो बार काटती है। बात करते हैं अपन करक रेखा, करक रेखा की बात करते हैं तो इसको दो बार कौन काटेगी? माही नदी काटेगी। माही नदी जो है वो करक रेखा को काटेगी। फिर बात आती है विषुवत रेखा को, विषुवत जो रेखा है उसको कौन काटेगी? विषुवत रेखा कांगो जायरे नदी जो काटेगी। कौन सी काटेगी? कांगो जायरे नदी, जो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों लाइनों के अंदर आता है, करक रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों में आता है अफ्रीका महाद्वीप। कांगो जिसका नाम जायरे, क्योंकि इस नाम के लिए तो उन्होंने बहुत खुंड बजाए थे कि कांगो रखें जायरे रखें, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा यार तुम अपनी शांति बनाए रखो, दोनों नाम आप रख लो। और मकर रेखा की बात आती है, मकर रेखा की, तो उसको लिम्पोपो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी जो साउथ अफ्रीका के ऊपर थोड़ी सी बहती है, तो लिम्पोपो नदी जो है, एक्चुअली लिम्पोपो नदी है ना, वो इस टाइप से निकलती है, इस टाइप से
तो वो काटेगी 3 बार, क्योंकि 1 बार, 2 बार और 3 बार। लिम्पोपो नदी 3 बार काटती है मकर रेखा को, विषुवत रेखा को कांगो जायरे नदी काटती है, करक रेखा को माही नदी जो है वो 2 बार काटती है। अच्छी बात है ये, ठीक है। आगे आती हैं, उद्गम डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और ये बांसवाड़ा के खांदू गांव के अंदर प्रवेश करती हैं। करक रेखा को 2 बार काटती हैं। ये 3 राज्यों में, एक तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान और तीसरा गुजरात, 3 राज्यों के अंदर ये बहती है। 3 राज्यों के अंदर, जैसे हमने चंबल देखी थी, चंबल मध्य प्रदेश के अंदर आई थी, फिर राजस्थान में प्रवेश कर गई थी, उधर उत्तर प्रदेश के अंदर निकल गई थी। फिर ऐसे क्या होती है, ये भी 3 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों के अंदर बहती है। फिर आज बात आती है अनास और चाप नदी। अनास और चाप नदी है वो बाई नदी हैं। अनास और चाप नदी हैं वो आपकी बाई नदी है। अनास और चाप नदी किसकी है, माही नदी की है, और ये बाएं छोर पे मिलती है। बाकी जो भी नदियां बच गई, जैसे जोजड़ी नदी हमने देखा था कि वो दाईं तरफ मिलती है लूणी के अंदर, वैसे ही अनास और चाप जो है वो ये बाईं तरफ मिलती है। बाकी जो सारी नदियां बच गई वो दाईं तरफ मिलेंगी। तो सीधी सी बात यह है कि ये पैदा कहाँ से होती है, पैदा जो आपके धार जिला एमपी के अंदर जो अमोरू की पहाड़ियां हैं वहां पे एक मेहद झील है, उससे निकलती हैं और ये खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती हैं। राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ करती हैं, बांसवाड़ा का खांदू गांव है उसके अंदर प्रवेश करती हैं। कितनी किलोमीटर है राजस्थान में, 171 किलोमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 576, पौने 600 किलोमीटर है। कहने का मतलब यही है, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा इसका उपनाम है। राजस्थान की सवर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा इसको बोलते हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका 56 का मैदान कहते हैं। फिर अब जो है वो देखेंगे इसकी खास खास बातें, इसमें बने हुए डैम हैं, जलाशय हैं। एनीकट, एनीकट क्या होते हैं, जलाशय होते हैं। पानी जो है आवक को हमेशा नियमित बनाए रखने के लिए और बाढ़ से बचने के लिए जो जलाशय बना देते हैं उसको एनीकट बोल देते हैं, अंग्रेजी का नाम है एनीकट हो गया। तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इजी तरीके से आप देख सकते हो। अब माही नदी जो है इसको एक ट्रिक से अपन इसकी जो भी सहायक नदियां वो देख लेते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से डैम और कौन कौन से वाटर पार्क, जो मतलब वाटर पार्क तो है नहीं, डैम बने हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे आती हैं कि ये बांसवाड़ा के बोरखड़ा, बांसवाड़ा के बोरखड़े में माही बजाज सागर बांध बनाती है। तो माही बजाज सागर बांध पूछ लिया जाए कौन से जिले में है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। किसमें है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जगह का नाम पूछ लिया जाए तो बोरखेड़ा के अंदर है। कहां पे है, बोरखेड़ा में। ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध जो है वो राज्य का सबसे लंबा बांध है। राज्य का जो राजस्थान है, जो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा है सबसे लंबा, माही बजाज सागर बांध जो है राज्य का सबसे लंबा बांध है। आगे आता है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। आदिवासियों की सिंचाई परियोजना, आदिवासियों की जीवन रेखा, इसीलिए इसको बोला जाता है। इसके अंदर कागदी गांव, कागदी गांव कहां पड़ता है आपका, बांसवाड़ा में पड़ता है। कागदी गांव जो है वो बांसवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे एक पिकअप बांध बनाया गया है। कागदी पिकअप बांध पूछ लिया जाता है, कागदी पिकअप बांध कहां पे है, तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो दायां मुख्य नहर और एक बायां मुख्य नहर। दायां मुख्य जो नहर है वो गानाहेड़ा और गोटालू, गानाहेड़ा और गोटालू जो है, गानाहेड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो दायां मुख्य नहर जो है वो गानाहेड़ा और गोटालू में है। कहां पे है, गानाहेड़ा और गोटालू के अंदर पानी, गानाहेड़ा और गोटालू के अंदर क्या बने हुए हैं, इसके ऊपर बिजली बनती है। आगे है जो ये जो नहर निकाली गई है ना, इन नहरों के नाम है गानाहेड़ा और गोटालू। ठीक है, आगे है बायां मुख्य नहर। बायां मुख्य नहर के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सिंचाई मिलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सिंचाई मिलती है। ये बांसवाड़ा थोड़ा सा टच होती है डूंगर प्रतापगढ़ के, फिर डूंगरपुर से वापस निकल जाती है, ऐसे बांसवाड़ा में प्रवेश करती है खांदू गांव में और फिर वापस रामपुरा गांव में जाके वापस वहीं पे गुजरात के अंदर चली जाती है। डूंगरपुर की बात आती है तो ये गलियाकोट, गलियाकोट जो है डूंगरपुर का, वहां से बहती है। वहां पे क्या है, रमकड़ा उद्योग है। रमकड़ा उद्योग बोरा संप्रदाय करते हैं और वहां पे गंदा पानी से गंदी भी हो जाती है। तो रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। गलियाकोट जो है आपका, डूंगरपुर का गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रमकड़ा उद्योग कौन से संप्रदाय करता है, ये करता है आपका बोहरा संप्रदाय करता है। यही गलियाकोट के अंदर बात करते हैं तो संत फखरुद्दीन की दरगाह भी है। क्या है, संत फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो भी यहीं पे है, रमकड़ा उद्योग भी यहीं पे है, बोहरा संप्रदाय के लोग भी ज्यादा यहीं पे हैं। डूंगरपुर गलियाकोट की बात होती है। आगे बात आती है, एक तो आता है कढ़ाना बांध और एक होता है कढ़ाना वाटर बैंक। तो जब कढ़ाना बांध की बात आती है तो ये रामपुर में है, रामपुर वापस चली जाती है ना,
जैसे माही बजाज सागर बांध आ गया, फिर वापस गुजरात के अंदर ये ऐसे ही तो है, ये आपका बांसवाड़ा, ये आपका डूंगरपुर, इन दोनों को आप ऐसे मतलब मिला दो तो आपका जो ये नीचे का जो क्षेत्र है तो ये आपके दोनों क्षेत्र हो गए, ये ऊपर का हल्का सा प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो गया। तो ये यहाँ से आती है, यहाँ से आती है तो ये खांडू गांव में पड़ती है, खांडू गांव बांसवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। फिर ये इधर होके डूंगरपुर में निकलती है, तो ये निकलती है, इसको रामपुर बोलते हैं। ये कौन सा गांव है? रामपुर गांव है। प्रवेश करती है, इसको क्या बोलते हैं? खांडू गांव बोलते हैं। तो रामपुर गांव कहां पड़ जाएगा आपका? ये डूंगरपुर में पड़ जाएगा, और खांडू गांव जो है ये बांसवाड़ा में पड़ जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जैसे ये आती है तो रामपुर गांव के अंदर तो बाहर निकलती है, और अंदर प्रवेश जो करती है ना, ये प्रवेश है, प्रवेश खांडू गांव से करती है, और बाहर कहां से निकलती है? रामपुर गांव से निकलती है। जैसे ही रामपुर गांव से ये निकल गई तो रामपुर गांव के अंदर जो माहीसागर, अपना माहीसागर क्या है? जिले का नाम है, गुजरात का एक जिला है माहीसागर। उस माहीसागर जिले के अंदर कढ़ाना बांध बना हुआ है। कढ़ाना बांध जो है वो गुजरात में पड़ेगा, माहीसागर में। और यदि कढ़ाना वाटर डैम की बात करते हैं तो वो कहां पे पड़ता है? अपने डूंगरपुर के अंदर पड़ेगा, क्योंकि वो यहां पे बना हुआ है, तो इस साइड में बना दिया तो वो कढ़ाना वाटर बैंक हो गया। कढ़ाना वाटर बैंक तो इन्होंने राजस्थान में बना दिया, यहाँ डूंगरपुर में, रामपुर में। और यदि दक्षिण के अंदर गुजरात में रामपुर में चले जाते हैं तो कढ़ाना बांध गुजरात में है, और बाकी ये कहाँ? और जब माहीसागर बांध की बात आएगी तो ये आपका यहाँ पे पड़ेगा बांसवाड़ा के अंदर, माहीसागर की। इसको अपन नक्शे से बहुत ईजी तरीके से एक बार माही नदी का पूरा नक्शा देख लेंगे। आगे बात आती है कढ़ाना वाटर बैंक जो है वो आपका डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर ये मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मत्स्य पालन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। तो कढ़ाना बांध आएगा, माहीसागर जिला, माहीसागर जिला रामपुर नामक जगह है, और वहां गुजरात में बना हुआ है। यदि कढ़ाना वाटर बैंक की बात आएगी तो ये डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात आती है कि इसके ऊपर त्रिवेणी बनी हुई है। त्रिवेणी राजस्थान के अंदर 5 त्रिवेणी बनी हुई है। 5 त्रिवेणी मैं अलग से एक बार फिर लिखा दूंगा। तो ये जो त्रिवेणी है ये कहां पे बनी है? डूंगरपुर के वेणेश्वर में, और यहाँ जगह का नाम है नवटापरा। कौन सी जगह है? नवटापरा। पुरानो मतलब नयो टापरो, नया रहवास जिसको होता है। टापरा किसको बोलते हैं? घर को बोलते हैं ना आदिवासी लोग। तो टापरा मतलब नया जो रहवास है उसको नव टापरा बोलते हैं। डूंगरपुर बेणेश्वर के अंदर ये है। यहाँ पे सोम माही जाखम होती है। यहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो देखिए शुक्ल पक्ष में आपका क्या आ जाता है? शुक्ल पक्ष की बात करते हैं ना हम लोग। शुक्ल पक्ष के अंदर तो पूर्णिमा आती है। और यदि कर्षण पक्ष की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है? अमावस्या आती है। अमावस्या जो है वो कर्षण पक्ष में आती है, और शुक्ल पक्ष यो तो वह चानन, एन गए चानन और एन गए अंधेर, ठीक है। एन के कहें अंधेर कहें और एन गए चानन कहें। तो शुक्ल पक्ष है पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष की 11 से लेके और कौन से महीना? माघ का महीना जो होता है उसमें शुक्ल पक्ष की 11 से लेके 15 मतलब शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तक है मेला भरता है। तो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है 11 से लेके 15 तक, अपनी पुण्य तक भरता है। और इसको क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ। ये कहाँ पे? सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, ये नवटापरा जो अपने वेणेश्वर के अंदर, वेणेश्वर धाम बोलते हैं इसको। इस जगह को भी धाम बोलते हैं, ये बहुत पवित्र जगह मानते हैं आदिवासी, तो इसको वेणेश्वर धाम बोलते हैं। सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। माघ जो है उसकी शुक्ल पूर्णिमा को 11 से लेकर पूर्णिमा तक मेला भरता है, और इसको क्या बोला जाता है? आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। एक बार फिर देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? बांसवाड़ा के बरखड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आगे बात आती है कि आदिवासियों की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 3 जिलों के अंदर आ जाती है। कागदी पिकअप गांव जो है आपका बांसवाड़ा के अंदर है। इससे 2 प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर की बात करते हैं तो गानाहेड़ा और गोटेलू 2 और सिंचाई के लिए नहर निकाल दी, और मुख्य नहर सिंचाई के लिए आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए निकाल दी। आगे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 3 जिलों के अंदर ये बहती है। आगे जो आती है डूंगरपुर का गलियाकोट जो है रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोहरा संप्रदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे। संत फखरुद्दीन की दरगाह है, बहुत बार पूछा जाता है। संत फखरुद्दीन की दरगाह जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आरपीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही हम देखते हैं कि ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का ये जो आपका बांसवाड़ा है, और ये आपका बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा है, और ये आपका डूंगरपुर है।
ठीक है। तो बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर जो जिले हैं, तो ये सबसे पहले जो माही नदी है राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करेगी, तो ये खांदू गांव से करेगी, बांसवाड़ा के खांदू गांव से करेगी। खांदू गांव से प्रवेश करने के बाद इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। फिर ये आगे जाके क्या हो जाएगी, फिर ये घूम के आएगी, तो ये राजस्थान से वापस जो निकलेगी उस जगह का नाम है रामपुर। रामपुर के अंदर इसके ऊपर कढ़ाना बांध बना हुआ है जो गुजरात में पड़ता है। आगे जाके कढ़ाना वाटर बैंक की बात करते हैं, वो अपने डूंगरपुर में पड़ता है। मत्स्य पालन, क्योंकि यहाँ पे कढ़ाना वाटर बैंक बना हुआ है जो मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। आगे जो इसके ऊपर त्रिवेणी है, तो ये नवटापरा जगह है आपका वेणेश्वर धाम के अंदर है। माघ पूर्णिमा 11 से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पे मेला भरता है, आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं उनका संगम है ये, ठीक है। ठीक है, आगे आती है अपनी साबरमती नदी का थोड़ा चित्र देख लेते हैं। चित्र में क्या है, चित्र देख लेते हैं। चित्र में क्या है कि ये एमपी के धार जिले से निकलती है। धार जिले में उमेरू की पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां कौन सी हैं, पहाड़ी कौन सी है, उमेरू की पहाड़ी है। यहाँ पे एक मेहद झील बना हुई है, वो उस मेहद झील से निकलती है। देखिए ये इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है। फिर ये राजस्थान के अंदर खांदू गांव में प्रवेश करती है। खांदू गांव ये कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। तो ये खांदू गांव में जैसे ही प्रवेश करती है, तो यहाँ पे एक तो ये सिस्टम है कि खांदू गांव के अंदर एक इसके ऊपर माही जमनालाल परियोजना बनी हुई है। कौन सी परियोजना है, माही जमनालाल परियोजना जो है वो खांदू गांव के अंदर बांसवाड़ा में। फिर इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बोरखेड़ा के अंदर आ जाता है माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा है। सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाए, सबसे लंबा बांध तो कौन सा है, वो माही बजाज सागर। किसका है, राजस्थान का। तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध जो है वो माही बजाज सागर बांध है, बोरखेड़ा के अंदर बना हुआ है बांसवाड़ा में। फिर ये क्या करती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सीमा बनाती है, किसकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर आगे जाके ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की भी हल्की सी सीमा बनाती है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब की सीमा बनाती है। फिर आगे ये चली जाती है तो यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर इसके ऊपर कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। कागजी पिकअप बांध बना हुआ है, जिससे आपको पता है दो नहरें दाईं तरफ निकाली गई हैं, गन्नाहेड़ा और घटेलू की, और बाईं तरफ जो है वो उसके अंदर सिंचाई होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर इसके अंदर सिंचाई होती है। फिर इधर से आ जाती है इसके अंदर सोम नदी। कौन सी नदी आ जाती है, सोम नदी। और इधर से कौन सी आ जाती है, जाखम नदी आ जाती है। तो सोम, माही, जाखम जो त्रिवेणी धाम बना लेती है, कहाँ पे बनाती है, वेणेश्वर के अंदर। वेणेश्वर जगह का क्या नाम है, नवटापरा जो जगह है वो डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। नवटापरा जगह डूंगरपुर वेणेश्वर के अंदर ये त्रिवेणी बना लेती है, जहां पे माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। फिर यहाँ पे गलियाकोट का क्षेत्र आ जाता है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके ऊपर कढ़ाना वाटर पार्क बना हुआ है, जो मत्स्य जो पालन है ना, मत्स्य पालन का मुख्य केंद्र है। जो कढ़ाना वाटर पार्क जो है ये कहाँ पे पड़ेगा, आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ेगा। डूंगरपुर से जैसे ही निकलती है तो यहाँ पे गुजरात का रामपुरा लग जाता है। क्या लग जाता है, रामपुर लग जाता है गुजरात का। तो रामपुर के अंदर कढ़ाना जो डैम की बात है कि कढ़ाना बांध कहाँ पे बना हुआ है, तो वो आपका कढ़ाना बांध जो पूछ लिया जाता है, तो कढ़ाना बांध आपका फिर गुजरात के अंदर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, गुजरात के अंदर कढ़ाना बांध बनेगा। फिर गुजरात से जैसे ये निकल के जाती है तो ये आगे जाके खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक बार फिर देख लो, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एमपी के धार जिले से स्टार्ट होती है। यहाँ पे अमोरू की पहाड़ियाँ हैं, अमोरू की पहाड़ियों के पास में एक मेहंद झील है। मेहंद झील से निकलते हुए राजस्थान के जो आपका खांदू गांव है बांसवाड़ा, उसमें प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में जैसे ही प्रवेश करती है इसके ऊपर माही जमनालाल परियोजना बनी हुई है। कौन सी है, माही जमनालाल परियोजना बनी हुई है। इसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो माही बजाज सागर बांध राज्य का सबसे लंबा बांध है, जो बांसवाड़ा के बरखेड़ा स्थान पे बना हुआ है। ये थोड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, फिर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। फिर इसके अंदर जाखम नदी गिर जाती है और माही और सोम नदी आके गिर जाती है। सोम, माही, जाखम त्रिवेणी धाम बना लेती है। ये वेणेश्वर के नवटापरा जो जगह है कहाँ पे पड़ती है, डूंगरपुर के अंदर। तो यहाँ पे, और इसको क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है।
थोड़ा सा ये फिर आगे चलती है तो इसके ऊपर कढ़ाना वाटर पार्क बना हुआ है जो डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, सीमा पे है ये। फिर जैसे ही थोड़ा गुजरात में घुस जाते हैं तो यहाँ पे कढ़ाना बांध बना हुआ है, फिर आगे जाके ये खंभात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। फिर इसकी बात जैसे ही कर देंगे कि इसके ऊपर एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है जिसके दाई नहर है गानाहेड़ा और घोटालू नहर निकाली है। बाई नहर जो है एक तो डूंगरपुर में जाती है और एक बांसवाड़ा में जाती है, ठीक है। फिर ये जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? छप्पन का मैदान बोला जाता है। छप्पन का मैदान किसको बोला जाता है? इसके अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आएगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का ये जो क्षेत्र है इसको छप्पन का मैदान बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? छप्पन का मैदान बोला जाएगा। फिर ये सीमा जो बनाती है ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की बनाती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर जो है आपकी उसकी सीमा बनाती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे माही नदी जो है उसकी सहायक नदियां देखते हैं, सहायक नदियां, और उनको ट्रिक से देखते हैं। सहायक नदियां जो हैं उनको ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक क्या है? ए अन्ना चारपाई में सो जा रहे। अन्ना साउथ के अंदर नाम होते हैं, आपको पता है। ए अन्ना चारपाई में सो जा रहे, तो ए का एराव हो जाएगा। कौन सी है? एराव हो जाएगा। अन्ना का अनास हो जाएगा। कौन सा? अनास हो जाएगा। चारपाई का चाप हो जाएगा। मे का मोरेन हो जाएगा। सो का सोम हो जाएगा और जा का जाखम हो जाएगा। तो ए अन्ना चारपाई में सो जा रहे। अब इसकी खास खास नदियां उसकी मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। सोम नदी जो है, सोम नदी जो है वो उदयपुर की झाड़ोल तहसील से निकलती है। कहां से निकलती है? झाड़ोल तहसील जो है कौन सी से निकलती है? उदयपुर की झाड़ोल तहसील से बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलने के बाद इसके ऊपर उदयपुर के अंदर सोमकादर बांध बना हुआ है। सोमकादर बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन से कहां पे है? उदयपुर के अंदर है सोमकादर बांध। ये उदयपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं। उदयपुर को पानी भी बहुत ज्यादा देती है। सोमकादर बांध है, पीने का पानी देती है। सोमकादर बांध जो है ये आपका सोम नदी के ऊपर बना हुआ है और कहां पे? उदयपुर पे। आगे थोड़ा सा ही जैसे उदयपुर खत्म हो जाता है आगे डूंगरपुर स्टार्ट हो जाता है। ये तो उदयपुर है, इधर वाला डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर के अंदर सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा जो है वो डूंगरपुर के अंदर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? सोम कमला अंबा बांध यदि पूछ लिया जाता है तो वो डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके ऊपर देव सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इस सोमनाथ के मंदिर की खास बात यह है कि इसमें चूने का यूज नहीं है, चूने का यूज नहीं है, केवल वैसे ही पत्थर जोड़ जोड़ के ये बनाया गया है। जो सोमनाथ मंदिर जो है देव सोमनाथ का मंदिर, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? डूंगरपुर के अंदर देव सोमनाथ का मंदिर इस नदी के किनारे के ऊपर है। कौन सी नदी के? सोम नदी के किनारे। आगे जाके नवटापरा के अंदर वही डूंगरपुर वेणेश्वर धाम जो है उसके अंदर माही और जाखम में मिल जाती है, ठीक है। आगे आती है अपनी जाखम नदी। जाखम नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? केवल जाखम बांध की वजह से। जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। देखते हैं जाखम नदी जो है भंवर माता की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ से सीता माता के जो पास में पड़ती हैं, छोटी सादड़ी तहसील है, वहां से भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती हैं। कौन सी माता? भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती हैं। आगे जाके इसके ऊपर जाखमिया गांव में जाखम बांध बना हुआ है। प्रतापगढ़ के जाखमिया गांव में जाखम बांध बना हुआ है और ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। बात आती है लंबा बांध देखा था हमने। कौन सा देखा था हमने? लंबा बांध। लंबा बांध देखा था माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, बजाज सागर, ठीक है। अब बात आती है ऊंचा बांध। ऊंचा बांध, ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा आपका? 81 मीटर ऊंचा जाखम बांध हो जाएगा। कौन सा? जाखम बांध हो जाएगा। फिर एक कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध देखा था हमने। कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध कौन सा था आपका? जो टोंक का बिसलपुर बांध है वो कंक्रीट का। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? पांचना बांध करौली का। मिट्टी का कौन सा हो जाएगा? मिट्टी का बड़ा, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा जो है वो पांचना है। पांचना जो है वो कहां पड़ता है? करौली के अंदर। इसका हमने सूत्र बताया था
क्या था, भद्रावती अम्मा भैंस जो है वो बाहर खड़ी। और सबसे लंबा बांध राज्य का, ये राजस्थान की बात होती है, सारी की सारी राजस्थान की बात होती है। और जाखम बांध जो सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर जो है वो ऊंचा बांध है। ये कहाँ पे पड़ता है, जाखमिया गांव प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये कहाँ से, भंवर माता की पहाड़ी से जाखम नदी पे बना हुआ है और आगे जाके ये माही नदी में मिल जाती है। तो सोम माही जाखम नवटापरा के अंदर बेणेश्वर धाम बना लेती है, जहाँ पे माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, छोटी सादड़ी से निकलती है। ईरू नदी की बात कर लेते हैं। ईरू नदी है, सीता माता की पहाड़ियों से निकलती है। सीता माता जो अभ्यारण्य है वहाँ पे आपको पता है उड़न गिलहरी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सीता माता की पहाड़ियों से निकलती हैं। एकमात्र नदी जो माही नदी, माही डैम से पहले माही नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है एक अच्छे एग्जाम के लिए, थोड़ा सा टफ देने के लिए, कि ईरू नदी जो है वो माही डैम से पहले ये ऐसी नदी है जो माही के अंदर मिल जाती है, बाकी सारी बाद में मिलती हैं। ये सामलिया गांव के अंदर पड़ता है। माही डैम जो है ये समेलिया गांव के अंदर पड़ता है। आगे मोरन नदी है, ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और आगे गलियाकोट के अंदर जाके माही में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल जाती है, माही में, गलियाकोट के पास जाके माही में मिल जाती हैं। ठीक है, अगली थोड़ी सी पश्चिम बनास और देख लेते हैं। पश्चिम बनास एक्चुअली किसी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं पश्चिम बनास को। पश्चिम बनास जो है ये सिरोही जिले की नया सतवारा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नया सतवारा से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी आ जाती है, इसके अंदर सिपू मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है, एक पढ़ा था हमने सीप और एक आया सिपू, दोनों में अंतर है ना, देखना यहाँ पे सिपू आया है। ठीक है, तो इसके ऊपर पश्चिम बनास के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसको वेस्ट बनास डैम बोला जाता है। आगे जाके ये गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश कर जाती है और लिटिल रन के अंदर खत्म हो जाती है। तो देखिए ये नदी जो है ये आपकी माही नदी की भी सहायक नहीं है, बनास नदी की बात करेंगे तो वो चंबल की सहायक हो जाती है। पश्चिम बनास जो है किसी की सहायक नहीं है, ना माही नदी की सहायक है, ना लूनी नदी की सहायक है। ये अपने आप में मस्त रहने वाली, मस्त मगन है और खुद से बहने वाली है। नया सतवारा से स्टार्ट होती है सिरोही से, वेस्ट बनास डैम इसके ऊपर बना हुआ है। गुजरात का बनासकांठा जो है उसके अंदर प्रवेश करती है और फिर आगे जाके लिटिल रन में चली जाती है। ठीक है, आगे आती है अपनी साबरमती नदी। साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है, आपको पता ही है। इसकी जो सहायक नदियां जो हैं वो याद करने की एक ट्रिक क्या है, वैसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए, हमें मावा चाहिए। वैसे क्या, वे का क्या मतलब हो जाएगा, वैत्रक हो जाएगा। से का मतलब से ही हो जाएगा। है का मतलब हतमती हो जाएगा। मे का मतलब मेसवा हो जाएगा। माँ का मतलब मांझी हो जाएगा, मानसी हो जाएगा। और वाह का मतलब वाकल हो जाएगा। चाहिए इसमें साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक, वैसे हमें मावा चाहिए। अब देख लेते हैं, ये उदयपुर के कोटड़ा से निकलती हैं, उदयपुर के कोटड़ा से निकलती हैं। फिर इसके ऊपर गांधी जो नगर है, गुजरात की राजधानी है ना, गांधीनगर है। ऐसा कैंडिडेट भी है कि जिसको नहीं पता हो, गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर इसके ऊपर बसी हुई है। फिर इसके ऊपर साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था ना, वो इसके ऊपर बसा हुआ है। गुजरात की मुख्य नदी है और आगे जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब हम मेन चीज देखते हैं कि नदियों के नाम में अंतर कि भाई फलाना नाम है, उसका दिखड़ा मिलते जुलते नाम होते हैं और उसमें अंतर हो जाता है। तो वो देख लेते हैं, नाम में अंतर वाली नदियां देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। मानसी ऊपर टिमके लाग जाना है, या मानसी वाली, तो ये बनास की सहायक नदी है। और नए पूरा आ जाता है तो ये साबरमती की सहायक नदी हो जाती है। कांटली की बात आती है तो ये तोरावाटी क्षेत्र में जो अपने खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू के अंदर आगे समाप्त हो जाती है। इसके भाव क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। और यदि कांकनी की बात आ जाती है तो जैसलमेर की जो मसमुंदरी नदी है उसको कांकनी नदी बोलते हैं। रूपारेल की बात आती है, मैंने बताया था कि रूपारेल अलवर की बुद्ध झील वाली, मोती झील वाली याद कीजिए तो रूपारेल। और जब रूपनगढ़ की बात आती है तो ये अजमेर से होती है रूपनगढ़। ठीक है, अजमेर के रूपनगढ़ में और अजमेर में ही खत्म हो जाती है। फिर आगे आती है मोरन यदि इस टाइप का लिखा हो तो माही नदी की है, और यदि लय लिखा हो, नय की जगह लय लिखा हो तो बनास नदी की हो जाएगी। मोरेल जो है वो बनास की है और मोरेन जो है वो माही नदी की है। आगे गंभीर जो है वो यमुना की और गंभीरी जो है वो बेड़च की है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। गंभीर है वो यमुना की है, उसमें क्या कर दिया उन्होंने, गंभीरी को यमुना के साथ दे दिया, वो गलत हो गया। तो गंभीर है वो यमुना के साथ और गंभीरी जो है वो बेड़च के साथ मिल जाती है। पार्वती है ये चंबल में मिल जाती है और ये बै और लग जाता है इसमें, ये तो वह है और ये बै है, तो ये गंभीर की हो जाएगी। पार्वती गंभीर की है, पार्वती चंबल की है।
सीप हमने देखा था चंबल की है, और जब बात सीपू की आ जाती है तो पश्चिम बंगाल की हो जाती है, पश्चिमी बनास की हो जाती है। सूकली हमने देखा था कि ये पश्चिम बनास की, और जब सूकड़ी की बात आई थी तो हमें पता था कि ये लूणी की है। काली सिंध की बात करते हैं तो चंबल की, और काली सिल नदी की बात करते हैं तो ये बनास की है, और जब बनास की बात करते हैं तो वो चंबल में मिल जाती है, और पश्चिम बनास अपने आप में मस्ती में बहती है, वो लिटिल रन के अंदर चली जाती है उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर। ठीक है, अब बात आती है अपुआ क्षेत्र। अपुआ क्षेत्र में पहला स्थान बनास नदी का है, दूसरा लूणी का है, तीसरा चंबल का है, चौथा आपका माही का है। पहले नंबर पे कौन है? बनास है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। दूसरी अपुआ क्षेत्र कौन सा था? लूणी का। तीसरा चंबल, चौथा माही का। यदि लंबाई की बात करते हैं तो सबसे लंबी चंबल नदी है, अपने को पता ही है। उसके बाद माही नदी है, बनास नदी है और लूणी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो आपको पता है घग्गर नदी है, लेकिन यदि राजस्थान में शुरू होकर राजस्थान में खत्म हो रही है तो आपकी कांटली नदी जो है वो सबसे लंबी हो जाएगी। बस इतना सा ही है। छोटी नदी पूछ लिया जाए तो कांकनी नदी, जिसको कांकनी नदी जो है आपकी, वो आपकी जैसलमेर की जो काकनी जिसको बोलते हैं, या मौसम में ज्यादा बरसात होती है तो मसूदरी भी बोलते हैं, मसूदरी भी बोलते हैं, तो वो जैसलमेर की सबसे छोटी नदी है। अब बात आती है खारी नदी। खारी नदी 3 जगह बहती है। खारी जो है वो 3 जगह बहती है, खारी नदी। वैसे तो देखिए बाणगंगा का नाम आया है, बाणगंगा। तो बाणगंगा जो है ना, एक तो महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, एक जम्मू कश्मीर में है, और एक अपने राजस्थान के अंदर बहती है। तो बाणगंगा जो नाम की नदियां महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तीनों में बहती है। वैसे एक खारी नदी जो है ना, खारी नदी एक तो सिरोही के अंदर बहती है, एक अपनी खारी नदी जो सांबर झील के अंदर मिल जाती है, और एक खारी नदी जो है वो बनास की सहायक नदी हो जाती है। तो 3 खारी नदियां हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा इनके नाम में अंतर है ना, स्पेशल, क्योंकि याद तो आपके हो गया भाई, सबको याद हो गया, लेकिन इसके जो नाम में थोड़ा सा स्पेशल अंतर है वो याद रख लोगे तो और भी ज्यादा याद हो जाएंगे। जैसे अपन ने नदियां पढ़ी हैं, तो नदियां राजस्थान के अंदर लगभग 144 नदियों के आसपास नदियों का जिक्र जो किताबों के अंदर आता है, तो उन अलग अलग किताबों में यदि छांटते हैं तो 144 नदियां अपने को देखने को, वहां पे किसी का कहीं में किसका छुटा हुआ है, कहीं पे किस जुड़ा हुआ है, कैसा जुड़ा हुआ है। उसके अंदर हमने 85 से ज्यादा, यदि आप इस तीनों वीडियो से पूरे नोट्स निकाल के देखोगे तो 85 से ज्यादा हमने नदियां जो है वो क्लियर करवा दी। अब थोड़ी इनके ऊपर नदियां तो देख ली हमने, इनके ऊपर कौन कौन से बांध और एनीकट आए वो और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अपना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर वैसे तो बांध एनीकट मैंने सारे करवा दिए जैसे जैसे नदियों पे आए, तो एक स्पेशल 5-6 मिनट का बांध एनीकट का अलग से बना के डाल देते हैं। ठीक है।